जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन के बारे में, जो कि इससे पहले जो है 8 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो है 9वां वीडियो है दोस्तों। ये जितने भी वीडियो पीछे हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, वे सभी का सभी वीडियो में कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, पीछे के जितने भी वीडियो डाला हूँ मिक्स क्वेश्चन का, वो सभी क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिएगा हल करने का। आज का पहला क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप सभी को यह क्वेश्चन दिया है, रूट में दिया है 6 6 6, प्लस में दिया है दोस्तों। चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर, ग्रीन कलर हो जाता है। रूट में प्लस में 6 दिया है दोस्तों, फिर रूट में 6 दिया है, प्लस दिया है, ये क्रमागत दिया है। ऐसे सवाल कभी भी दे, ऐसे सवाल कभी भी देगा, बहुत आसानी से बना लेंगे दोस्तों। बस क्या करना है, 6 इसका फैक्टर करेंगे, 2 3 6, ऐसा फैक्टर करना है दोस्तों। इसके बीच का अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए। इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। 2 और 3 इसके बीच में क्या आया है दोस्तों, 1 आया है, यानी कि अंतर क्या आया है, 1 आया है। और प्लस की बात रहेगा, जब प्लस यहाँ पर दिया रहेगा, प्लस यहाँ पर प्लस दिया रहेगा दोस्तों, तो इस परिस्थिति में जो होगा हमेशा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा बड़ा मान होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब बात आता है कि ये तो प्लस हो गया दोस्तों, माइनस के लिए भी बनता है। जैसे 72 हो गया, माइनस 72 माइनस 72 माइनस डॉट डॉट ऐसे दे दिया दोस्तों। और ये पूछा गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बस ये माइनस दिया है, ये माइनस दिया है, ऐसे माइनस का ही अनंत तक गया है दोस्तों। तो इसको हल करने के लिए बस ऐसे ही होगा दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा का परिवर्तन होगा, बहुत छोटा सा परिवर्तन। और वो छोटा सा परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, ये 8 8 9 72 होगा। यहाँ पर क्या था, बड़ा वाला मान लेते थे, जब यानी कि प्लस में रहेगा तो बड़ा मान लेंगे, फैक्टर यही होगा। फिर यहाँ पर जब माइनस की बात करेगा दोस्तों, इसका फैक्टर करेंगे। इसमें यानी कि फैक्टर में अंतराल हमेशा 1 का होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। जब ऐसा होगा अंतर तो 1 ही हुआ। अब ये माइनस है तो इसलिए क्या होगा, इसमें छोटा होगा। ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। माइनस रहेगा छोटा मान, प्लस रहेगा तो बड़ा मान लेना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन यानी कि दूसरा है, इसको थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं। हमें दिखेगा एक चीज़, एक माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट, ये गुणा के ही रूप में है बच्चों, डॉट डॉट के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1/100। हमें कुछ दिखेगा, सिर्फ थोड़ा सा देखना है। इसका 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2। 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2/3। 4 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 4 का 4 होगा। इसे हम 4 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 बार बन जाएगा दोस्तों। तो 4 में 1 का गुणा होगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 3/4। इससे पहले वाला जो होगा कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, 99 क्या होगा, सॉरी 98/99 होगा। और इसका मान जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 99 क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से यहाँ से कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं 98 रहा होगा, ये 98 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 99 से 1 खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, 1 बचेगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा कुछ तो बचेगा,
थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पर मल्टीपल नहीं होगा। क्या बचेगा? ऊपर में सिर्फ 1 बचेगा और नीचे में क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखते हैं ये 100 है। 1 बटा में क्या आ जाएगा? आंसर 100 आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 1 बटा में 100 होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया है, 356 गुणे 1001 यानी 1001। इसका एग्जाम में बैठकर मल्टीपल नहीं करेंगे, बहुत आसान विधि है दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, लॉजिक के हिसाब से इसको हल कर लेते हैं। ये कितने हैं? 356 है। जब भी 1001 में जब भी किसी 3 अंकों की संख्या से मल्टीपल होगा, गुणा होगा दोस्तों, बहुत आसानी से है कि उसको कुछ नहीं करना है, उसका रिपीटेशन कर लेना है। 3 5 6, फिर इसी को 3 5 6 लिख देंगे। जब भी, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, जब भी 1001 में किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसी दिए हुए 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख लेंगे। जिस तरह यहाँ पर लिखे हैं 356। इसका राइट आंसर जो होगा ये आएगा 3 3 6, कितना हो जाएगा? 3,56,356 होगा। देखते हैं क्वेश्चन 356। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दोस्तों? सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन ये है अगला, चौथा। कितना है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर। अगर एग्जाम में बैठे दोस्तों तो कुछ ऐसे छोटे छोटे लॉजिक का हमें क्या है पहले से ही पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब भी एग्जाम में बैठे इसका मल्टीपल करेंगे यहाँ पर इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके मल्टीपल करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है 5 क्वेश्चन का क्या है हम टाइम समाप्त कर लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को क्या है हमको पहले से पढ़ चुका होना चाहिए दोस्तों। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को क्या है कंसेप्ट यानी कि बेसिक वीडियो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा दोस्तों तब तक मैं नया वीडियो बेसिक से लेकर नहीं आऊँगा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड है दोस्तों। आते हैं इस प्रश्न पर। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत आसानी से हल कर लेंगे दोस्तों। कितने? 1 2 3 4 5 6 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसी का डाउन का नीचे 6 से नीचे 5 4 3 2 1। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखना है ऑप्शन में कौन है। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर इसका राइट का होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये किसका रोमन संख्या है? ये रोमन संख्या है एम भी एम। एम जो संकेत है दोस्तों 1000 का है, हमें पता है। और एक बड़ा मान के पहले जब भी आएगा दोस्तों तो उसमें से क्या होगा घटेगा। और जब बड़ा मान के बाद कोई आएगा कोई रोमन संख्या तो उस परिस्थिति में प्लस होगा। जैसे ये 5 है, 5 से पहले ये रोमन संख्या 1 आया तो 5 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा 4 हो जाएगा। होगा ना? इतना समझ में आ रहा है ना दोस्तों। इसके बाद इसी के बाद इस तरह बड़े रोमन संख्या कोई भी बड़ा यानी कि रोमन संख्या दिया रहेगा दोस्तों, उसके बाद राइट साइड में यानी कि उसके बाद राइट साइड में अगर कोई छोटा मान आता है तो प्लस होगा। अब कोई बड़ा मान के पहले आता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर 5 के पहले यानी लेफ्ट साइड में है छोटा मान आया है तो छोटा मान जब भी बड़े मान से लेफ्ट में आएगा घटेगा, बड़े मान के यानी कि राइट में आएगा जुटेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका मान क्या होगा दोस्तों 5 होगा। और ये क्या होगा 1 होगा। 5 1 क्या होगा दोस्तों 6 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं m तो हो गया, फिर इसके बाद ये क्या है m है, इसका मान क्या होता है 1000 होता है, 1000 होगा। और इस 1000 के पहले
छोटा मान आया है। क्या आया है? छोटा मान आया है। तो छोटा मान आएगा, इसका मान 1000 है दोस्तों और ये 5 है, तो क्या होगा? पहले आया तो गढ़, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 995 और 1000 ये दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? देखते हैं। 1995 आएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 1995 होगा। 1995 ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीवन सुख दुख का संग। क्वेश्चन अगला है, एक वस्तु को बी को बेचता है 20% के लाभ पर, जबकि बी उसे सी को बेचता है 25% के लाभ पर। यदि सी उसके 225 रुपये चुकाता है हो तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा होगा? थोड़ा सा आते हैं बेसिक पर। ए बेचारा है, बी को बेचता है, बी बेचारा है, सी को बेचता है। अब बेचता कितना क्या है? 225 रुपया का। ये बेचारा खरीदता क्या है? 225 रुपया का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जब भी ए से इधर जाना होगा, ए बी, बी को सी, तो इस परिस्थिति में कंसेप्ट क्या है? बहुत आसानी है, आसान से समझ लेते हैं दोस्तों। 225 हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से ए से बी, बी से सी। अगर ऐसा बेचने का क्रम रहेगा दोस्तों तो क्या करेंगे? पहले 100 लिखते हैं। 100 बटे में क्या होगा? ए एक वस्तु को बी को बेचता है 20% के लाभ पर, तो क्या होगा? जब ए से बी, बी से सी की तरफ जाएगा दोस्तों तो प्लस होगा, नीचे प्लस होगा, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। अगर यही बात सी से ए की तरफ जाता तो यहाँ पर क्या होता? माइनस होता। 20% के लाभ पर, जबकि बी उसे सी को बेचता है 25% के लाभ पर। ये काम कौन करता है? बी भी करता है सी के लिए, तो 125% हो जाएगा, क्योंकि 25% के लाभ पर ये बेच रहा है। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर इसके बाद 25 से एक कितने बार में कटेगा दोस्तों? 25 8 25 9 होगा, 9 बार में कट जाएगा दोस्तों। ये हो गया, और ये 25 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों? ये 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा, तितली के 9, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 एकम 4 25 हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? 3 2 25, 3 दूना के 6, 25 में 6 का गुणा होगा दोस्तों, क्या आएगा? 25 छके 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया इस ऑप्शन में दिया है। 150 रुपया, 250 रुपया, 320 रुपया, 400 रुपया दिया है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, 150 रुपया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं। एक छात्र है, उससे पास होने के लिए 25% चाहिए और प्राप्त कितना कर रहा है? 45 अंक मिलते हैं। 45 अंक मिल गया। ये 25% तब बराबर होगा दोस्तों, 25% तब होगा जब ये पास होने पर प्राप्त कर लेगा। और पास होने के लिए क्या है? पहले तो 45 अंक मिलता है और 45 अंकों से क्या है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण यानी कि क्या होता है? असफल, यानी कम अंक मिलता है। तो 45 अंक उसे क्या है? अंकों से यानी कि फेल होना पड़ता है। तो 45% उसे मिला। 45% जब ये प्राप्त कर लेगा ना दोस्तों, तो ये क्या कर लेगा? इसके 25% के बराबर हो जाएगा। 25% तब होगा जब 45 प्राप्त किया, अब 45 कम है, वो अगर प्राप्त कर लेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 25%। अब 45 दूना के 90 हो जाएगा। 25% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 25% किसके बराबर? 90 के बराबर। हमें चाहिए क्या? 100% चाहिए, 100%, क्योंकि सभी यानी संपूर्ण से जो मार्क्स यानी कि जो सब संपूर्ण यानी कि पूर्णांक जो होता है दोस्तों 100% होता है। 100% बराबर
90 बटा में क्या हो जाएगा 25 गुणे 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 होगा, 9 चौके 36 360। उससे टोटल कितना चाहिए 360 नंबर चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग। एक दुकानदार 10 रुपये में, एक दुकानदार है दोस्तों 10 रुपये में 6 केले खरीदता है। दुकानदार हो गया, दुकानदार 10 रुपया में कितना केला खरीदता है 6 केला खरीदता है। ये क्या हुआ दोस्तों क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हुआ। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाएगा उसे क्रय मूल्य कहा जाएगा। तो एक दुकानदार जो है 10 रुपया में 6 केला खरीदता है, खरीद रहा है दोस्तों, तो खरीद रहा है तो यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर क्या करता है यही दुकानदार क्या कर रहा है, जबकि वह 6 रुपया में 4 केले बेचता है। 6 रुपया है, 6 रुपया में क्या करता है 4 केला बेचता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपया है। फिर क्या है, तब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब ऐसी सवाल देगा दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, इसको कुछ समय के लिए भूल जाना है, हमें सिर्फ मात्रा पर ध्यान देना है। मात्रा क्या है, एक के पास यानी 6 केला बेचने की क्षमता है, दूसरा 4 केला एक केला यानी दुकानदार जो है 6 केला क्या करता है खरीदने की क्षमता रखता है, 4 केला बेचने की क्षमता रखता है। दुकानदार है 6 केला को खरीदता है, 4 केला को बेचता है। 6 केला यानी कि 10 रुपये में खरीद रहा है और 6 रुपया में 4 केला बेच रहा है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इसके मान को बराबर करना है। किसके, मात्रा को। कभी ऐसा सवाल देगा दोस्तों तो मात्रा को क्या करना है, इक्वल करना होता है। और मात्रा को इक्वल करने के लिए जिससे गुणा इसको बराबर करने के लिए है, दोनों में यानी दोनों को बराबर करने के लिए जिसका गुणा करेंगे, इसमें जिसका गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें जिसका गुणा करेंगे इसमें भी होगा। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 4 का एलसीएम ऐसे भी 12 हो जाता है। तो 2 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12 केला। और यहाँ पर क्या होगा 4 3 12 केला, 4 3 12। इसमें कितने का गुणा किया, 2 का किया, तो इसमें भी 2 का गुणा कर लेंगे। तो 10 दूना के क्या होगा 20 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर कितना का किया 3 का किया, तो 6 3 18। हमें क्या दिखा दोस्तों, 20 रुपया में खरीदा, 18 रुपया में बेचा। अगर कोई भी वस्तु अधिक रुपया में खरीदेंगे, कम रुपया में बेचेंगे दोस्तों, हानि होगा। यहाँ पर कितने रुपया का हानि हो रहा है, 2 रुपया का दोस्तों। कितने रुपया का, 2 रुपया का हानि हो रहा है। 2 रुपया का हानि हो रहा है तो सिंपल भाषा में कुछ करना नहीं है, 2 गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना दिया है 20। तो 2 से 2 10 0, 10% का क्या होगा हानि, 10% का क्या होगा दोस्तों हानि हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त में कुल कितने त्रिज्याएं होती है। हमारे पास एक वृत्त है दोस्तों, एक वृत्त हो गया। एक वृत्त में कुल कितने त्रिज्याएं होती हैं। देखिए बहुत आसान है ये सवाल। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है दोस्तों, अब तो अनुभव लगा सकते हैं आप लोग दोस्तों। आशा है कि पता हो गया होगा, आंसर पता है, हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक वृत्त में कुल त्रिज्याओं की संख्या कितना होगा, अनंत होगा। उसे किसी को पता नहीं कि उसमें त्रिज्या कितना बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी क्या होगा, अनंत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और त्रिज्या भी अनंत होते हैं, जीवा भी अनंत होते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद यानी कि व्यास भी अनंत होते हैं। जब त्रिज्याओं की अनंत संख्याएं हो सकते हैं दोस्तों, तो उसी तरह व्यास की भी संख्याएं क्या होते हैं, अनंत होते हैं। और उसी तरह जीवा की भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा उनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज हो गया दोस्तों, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज ABCD हो गया। क्या बोला है, समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और उसके बीच की दूरी क्या है? 16 सेंटीमीटर है। ऐसे सवाल जब भी आए आसानी से बना लेंगे दोस्तों। इसकी समांतर भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। जोड़ लेंगे, पहले 1/2 हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग 20, 15 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। गुणे उनके बीच की दूरी कितना है दोस्तों? 16 है, गुणा 16 हो जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा, 8 25 40 और 3 के 24 4 28, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। 280 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी। आज का यहाँ पर यानी कि टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जूस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।